हमारे धर्म को भिन्न भिन्न नामों से लोग दुनिया के अलग अलग प्रांतों में जानते हैं। कोई इसे हिंदू धर्म के नाम से जानता है, कोई इसे सत्य सनातन धर्म के नाम से जानता है, कोई सनातन धर्म के नाम से जानता है, और कोई केवल धर्म कहता है। तो ये भिन्न भिन्न नाम हमारे धर्म के हैं। जहाँ हिंदू धर्म का पालन किया जाता है, जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, वो हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है, जो हमारा भारत देश है। यहाँ पर देवता आए, यहीं पर महान महान ऋषियों का उद्गम हुआ, यहीं पर महान महान ऋषियों का उद्गम हुआ, और यहीं पर वेद, यहीं पर पुराण लिखे गए, यहीं पर भगवान बार बार अवतार लेते हैं, अपने भक्तों के बीच अवतार लेते हैं। आप में से कौन कौन लोग मुझे बता सकते हैं, या किनको पता है कि भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्या आप में से किसी को पता है? कोई इसका जवाब देंगे? हाँ, माइक आपके लिए। The majority of Hindus are more in India. और आपके लिए? पीछे हैं आपके? क्योंकि उस वक्त हिंदू ज्यादा थे यहाँ पर, इसीलिए हिंदुस्तान। अच्छा। कई लोगों का ऐसा भी मानना हमने सुना है कि पाकिस्तान और भारत के मध्य सिंधु नदी बहती है। तो ऐसा मत हमने एनसीईआरटी के द्वारा लिखे हुए इतिहास के किताबों में पढ़ा कि सिंधु नदी के इस पार बसा हुआ एक प्रांत भारत है, जहां पर जब भी विदेशी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने सिंधु नदी के कारण, क्योंकि वो सिंधु कह नहीं सकते थे, तो हिंदू हिंदू कहने लग गए अपभ्रंश में। जैसे अंग्रेज आते हैं तो उनकी एक्सेंट बिल्कुल अलग होती है हमसे, पानी को कहेंगे पानी पीजिए तो इसी प्रकार से सिंधु नदी को हिंदू हिंदू कहने लगे, और हमारे ऊपर ऐसी वाणी आई कि हिंदू जो शब्द है, भारत के इस पार रहने वाले सभी हिंदू हुए, और सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी हिंदू हुए। और ये जो प्रांत है, ये विदेशी नाम है, उर्दू नाम है हिंदुस्तान। तो जितने हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करने वाले जितने लोग हैं, उन्होंने हमारे अस्तित्व अर्थात हिंदू अस्तित्व को ही नकार दिया कि हिंदू आपका अस्तित्वहीन है। आप कहना चाहते हैं तो सनातन धर्म कहिए, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार आप करते हैं। सनातन वो कहते हैं कि आपको वेदों में भी मिलेगा। अब तथाकथित आजकल के धर्म प्रचारक भी हमारे धर्म को केवल सनातन कहने लगे, और हिंदू एक विदेशी और उर्दू शब्द समझ करके हिंदू शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया। आप लोगों ने ये वाली बात सुनी है कि नहीं कि सिंधु नदी के इस पार बसने के कारण हम हिंदू हैं? सुना है आप लोगों ने? तो आप जितने लोग हैं हाथ उठाइए जिन्होंने ये बात सुना है ठीक है। दरअसल सच ये है कि अगर आप हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो एक ग्रंथ है हमारा बृहस्पति अगम ग्रंथ। बृहस्पति अगम ग्रंथ में आपको एक श्लोक मिलता है। वो श्लोक इस सभी बातों का खंडन करेगा, और जो अभी इतिहास सरकार के द्वारा हमारे तक लाया जाता है, जिस रूप में लाया जाता है, उसका भी खंडन करेगा। हिमालयम समराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्छते। फिर से ध्यान दीजिएगा, हिमालयम समराभ्यम यानी हिमालय से शुरू होकर के यावत इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर का शुरुआत होता है इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्छते। तो ये जो हिंदुस्तान शब्द है, ये भी वेदोक्त शब्द है। हमारे बृहस्पति अगम ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलेगा। महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में आपको हिंदू शब्द मिलेगा। आपको कालका पुराण में भी हिंदवह शब्द का स्पष्ट उल्लेख आता है। अथर्व वेद में भी हिंदू
सिंधु और इंदु, इन तीनों को पर्यायवाची बताया गया। और संस्कृत व्याकरण में भी इंदु, सिंधु और इंदु को पर्यायवाची बताया गया, यानी कि एक ही मतलब वाले ये तीनों शब्द हैं। जो हमारी सिंधु नदी बहती है उसका एक पर्यायवाची हिंदू है, उसी का पर्यायवाची इंदु भी है। और अथर्ववेद में ये भी कहते हैं कि हिंदू का अर्थ होता है गो भक्त। तो आज से यदि आपको कोई व्यक्ति मिले, जब आप अपने धर्म को हिंदू धर्म बताते हो और वो कहे कि आप इस बात पर गर्व मत कीजिए कि हिंदू कोई धर्म है, वो कह दें अगर हिंदू धर्म नहीं है, तो फिर आप ये उदाहरण दे सकते हैं। आपको यदि श्लोक याद ना हो तो केवल बृहस्पति अगम ग्रंथ का नाम ले लीजिए, अगर वो भी याद ना हो तो कालका पुराण का नाम ले लीजिए, अगर वो भी याद ना हो तो भविष्य पुराण में भी हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है, अगर वो भी याद ना हो तो महाभारत सबको याद रहेगा। महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में बार बार हिंदू शब्द आया है और ये एक वेदोक्त शब्द है। ये हमारे अभी तत्कालिक सरकार के द्वारा जो प्रचारित एनसीईआरटी इत्यादि की इतिहास की पुस्तकें हैं, जो हमें इस रूप से भ्रमित करती हैं कि हिंदू शब्द का कोई अस्तित्व नहीं या हिंदू धर्म का पौराणिक अस्तित्व नहीं है, तो उसका ये साफ साफ ये सभी उदाहरण खंडन करते हैं। तो हम अब गर्व से अपने इस हिंदू अस्तित्व को लेकर के खड़े रहेंगे।